हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन के बारे में। उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी प्लांट किसी स्टिमुलस को देख के, स्टिमुलस होता है कोई भी एक्सटर्नल चेंज हो रहे हैं जो इन्वायरमेंट में, उसको देखकर कोई भी प्लांट अपनी ग्रोथ को चेंज किए बिना कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख के आए थे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ को बढ़ा के या घटा के किसी भी स्टिमुलस के बारे में कैसे रिस्पॉन्स देता है कोई भी प्लांट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट से। ग्रोथ डिपेंडेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इसमें हम देखेंगे कि मान लिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। उस स्टिमुलस को देखकर प्लांट, पूरे का पूरा प्लांट या फिर प्लांट का कोई पार्ट अपनी ग्रोथ को चेंज करने लग जाता है। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। और इस ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का दूसरा नाम होता है ट्रोपिज्म। अब बात आती है कि ये ग्रोथ मूवमेंट, जो डिपेंडेंट जो मूवमेंट है वो कौन शो करता है, कैसे, कौन कौन से हिस्से जो प्लांट के हैं वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट शो करेंगे, किस किस तरीके से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सीड होता है, बीज होता है, स्टार्टिंग में हम बीज डालते हैं अर्थ के अंदर और थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो पूरे के पूरा पेड़ खड़ा हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो रही है। तो जो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि जो सीडलिंग होता है, जो सीड होता है, वो हमेशा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट दिखाएगा। अगर वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट ना दिखाए तो सीड का सीड ही रह जाएगा। देखोगे आप, यहाँ पे सीड था और यहाँ पे क्या बन जाता है, पूरे का पूरा प्लांट बन जाता है, फ्लावर निकल आते हैं, उसके ऊपर पूरी ग्रोथ उसकी हो जाती है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट के जो आपके ट्रोपिज्म होते हैं, उस ट्रोपिज्म के 4 पार्ट होते हैं। जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है उसके 4 तरीके से हो सकती है। उसमें स्टिमुलस अलग अलग तरीके के काम करेंगे। एक बार हम मान लेते हैं कि जब स्टिमुलस लाइट काम कर रहा होता है, जब सनलाइट स्टिमुलस के रूप में काम कर रही होती है, तो यहाँ पे उसका नाम हो जाता है फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म तो हमने देख लिया कि ग्रोथ डिपेंडेंट होता है और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटो मींस लाइट, सो मूवमेंट क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द लाइट होगी, अवे फ्रॉम द लाइट होगी, जैसे भी होगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। दूसरी चीज होती है ग्रेविट्रोपिज्म, या फिर पहले आ गया कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में होता है, कीमो का मतलब होता है कोई भी केमिकल, किसी भी केमिकल को लेके कोई प्लांट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे वो ग्रो कर रहा है। ग्रोथ डिपेंडेंट है ना, तो मेन बात आती है ग्रो करने की, कैसे वो ग्रो कर रहा है, उस चीज को बोल देंगे कीमोट्रोपिज्म। और तीसरी चीज आपकी आती है ग्रेविटी को लेके। ग्रेविटी को लेके कोई भी प्लांट कैसे ग्रो करेगा, कौन सा हिस्सा प्लांट का ग्रेविटी की तरफ जाएगा, कौन सा अपोजिट में जाएगा, इसको हम बोल देते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। इसका दूसरा नाम हो सकता है जियोट्रोपिज्म, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी, जियो आपका अर्थ के लिए यूज होता है और ग्रेविटी भी मेनली अर्थ के लिए यूज करते हैं हम। और फोर्थ आपका आ जाता है वाटर को लेके। वाटर को लेके कोई भी प्लांट कैसे ग्रोथ कर रहा है, कौन सा हिस्सा प्लांट का वाटर की तरफ जा रहा है, कौन सा अवे फ्रॉम द वाटर जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये 4 तरीके के ट्रोपिज्म आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटोट्रोपिज्म से। फोटोट्रोपिज्म जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब सनलाइट। यहाँ पे हम 2 हिस्से हमने कर लिए हैं एक चीज के। यहाँ पे जो सनलाइट का हिस्सा वो है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती। और इस प्लांट के भी हमने एक हिस्से को शेडी पार्ट में ले रखा है, एक लाइट वाले पार्ट में ले रखा है। तो हम ये देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है ग्रोथ होने में। ठीक है, सबसे पहले हमने देख रहे हैं कि जो भी सूट सिस्टम होता है आपका, जो मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक रूट सिस्टम होता है, एक सूट सिस्टम होता है, वो लाइट को लेके कैसे रिस्पॉन्स करता है, ग्रो करेगा वो लाइट की डायरेक्शन में, कैसे होगा, इस चीज को हम बोल देते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट। द सूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्ड टुवर्ड द स्टिमुलस ऑफ लाइट, इट ग्रो इन डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। दिस मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय प्लांट इन फोटोट्रोपिक मूवमेंट होता है, ये हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम जो ऊपर वाला हिस्सा इसका पार्ट का, प्लांट का, ये वाला हिस्सा सूट वाला जो सिस्टम होता है, उसको हम जूम करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या होता है। हम इससे आगे आने वाली वीडियोस में प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे हार्मोन के जरिए क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाते हैं, और हार्मोन प्लांट में क्या क्या काम करते हैं वो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझोगे कि प्लांट की सूट में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्जिन हार्मोन एक प्रेजेंट होता है। ऑक्जिन क्या करता है, ये सूट को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है,
ये हिस्सा आपका हमने जूम आउट करके देख लिया, मैग्नीफाई हमने कर लिया है, सूट वाला सिस्टम है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वही चीज है कि टिप ऑफ स्टेम देयर इज अ हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम ऑक्जिन बोलते हैं। ऑक्जिन का आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे जैसे ये प्रेजेंट होता है ऑक्जिन, जो ये ऑक्जिन हार्मोन होता है ये लाइट को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये लाइट में नहीं रह सकता, जहां भी इसको लाइट दिखेगी उससे दूर भागने लग जाएगा, दूसरी तरफ जाने लग जाएगा। तो ये जो लाइट वाला हिस्सा है इसमें ऑक्जिन नहीं रहेगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, जो शेडी पार्ट है, जो अंधेरे वाला हिस्सा है जिसपे लाइट नहीं पहुंच रही, वहां पे ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा उस साइड। देखिए ऐसे ये शिफ्ट हो जाएगा, सन्नी साइड से किसमें चला जाएगा, डार्क साइड में ये चला जाता है। और उस साइड जाके क्या करेगा, हमने पता है कि यहाँ पे रिसाइड कर जाएगा। और हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है प्लांट की। और ये ऐसे ऐसे इस साइड का तो हिस्सा क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। और एक टाइम में ऐसा आता है कि जो प्लांट है हमेशा वो लाइट की तरफ ही बैंड होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जो बहुत ज्यादा लंबे लंबे प्लांट हो जाते हैं वो ऊपर जाके ऐसे मुड़े हुए होते हैं। वो क्यों मुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके दूसरी साइड, एक साइड आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है। एक साइड से हाइट बढ़ रही है, दूसरी साइड छोटी रह रही है, तो ऐसे झुक जाएगा उसकी तरफ जिस साइड क्या है, छोटी हाइट है। ऑक्सीजन क्या काम करता है, इलोंगेट करता है, स्टेम को लंबा बनाता है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे जाएगा दोनों तरफ में। देखिए पहले ये था और दूसरी साइड का जो सेडी पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ ज्यादा हो रही है और सनलाइट की तरफ ये क्या हो जाएगा, ऐसे बैंड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो प्लांट है वो ग्रो करता है टुवर्ड्स द सनलाइट, सनलाइट की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है। देखिए इसको पूरे प्लांट को भी ग्रो करके देख लेते हैं कि कैसे ग्रो हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, सैडी हिस्से से दूसरी तरफ जा रहा है। लगभग जो एरिया हो रहा है आपका प्लांट का वो किस साइड जा रहा है, जो सनी एरिया है उस साइड जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे आधा हिस्सा इसमें था और अब ये सूट वाला सिस्टम पूरा किस में चला गया है, सनी एरिया में चला गया। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म हो रहा है। और दूसरी चीज आप देखोगे दो तरीके के ट्रोपिज्म होते हैं, एक होता है नेगेटिव ट्रोपिज्म, एक होता है पॉजिटिव ट्रोपिज्म। पॉजिटिव क्या होता है, जो टुवर्ड्स स्टिमुलस क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द लाइट जा रहा है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस वहां पे ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव काम कर रहा है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म वहां पे हो जाता है। और ये रूट वाला हिस्सा है, रूट क्या आपकी सनलाइट की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ ऐसे निकली हुई होती है अर्थ से, नहीं होती ना, तो कहाँ है वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्मल का बोल रही है, अवे फ्रॉम द कहाँ जा रही है, सनलाइट वो जा रही है। ठीक है, अवे फ्रॉम द सनलाइट जा रही है तो नेगेटिव चीज हो रही है, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसी जो आपका प्लांट है इसमें पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन सा हिस्सा शो कर रहा है और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन सा हिस्सा शो कर रहा है। तो हम बोल देंगे सूट वाला हिस्सा क्या कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, और जो रूट वाला हिस्सा है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म ये शो कर रहा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म में क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है ग्रेविटी को लेके कैसे ग्रोथ कर रहा है कोई भी प्लांट। ग्रेविटी जहां पे क्या होता है, स्टिमुलस होता है, उसको लेके कोई भी प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविट्रोपिज्म। देखिए आपको पता है कि ग्रेविटी कहाँ काम करती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम करेगी, हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी किसी भी चीज को खींचती है, ना कि ऊपर की तरफ खींचती है। तो रूट वाला नीचे की तरफ कौन सा हिस्सा जाता है प्लांट का, क्या सूट वाला सिस्टम जो होता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है वो, तो है ना। तो जो रूट होती है, रूट अर्थ के अंदर होती हैं और वो कहाँ जाती जाती है, नीचे की तरफ जाती जाती है, नीचे की तरफ जाती जाती है। और इनका जो मुंह होता है, मान लिया ये भी नीचे की तरफ नहीं जा रही, तो इसका जो मुंह होगा लगभग वो नीचे की तरफ ऐसे बैंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या शो कर रही है, रूट वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म एक ही बात है, शो कर रही है। और जो सूट वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म या नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ये शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है आपकी इस चैप्टर में, उसमें मतलब पोर्ट में एक प्लांट डाल रखा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके जो रूट वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ बेंड करवा रखा है और एक में ऊपर की तरफ, ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे आपको। ये पूछ लेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म यहाँ पे कौन सा हिस्सा शो कर रहा है, कौन सा इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन है जो पॉजिटिव ट्रोपिज्म को, जियोट्रोपिज्म को शो कर रही है। तो आप बता दोगे जिसकी रूट नीचे की तरफ होंगे वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो करेगा, वरना क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बात आती है आपकी हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। वाटर को लेके कैसे कोई भी प्लांट ग्रोथ कर रहा है जहां पे वाटर स्टिमुलस की तरह काम करता है। देखिए यहाँ भी आपको सीधी सी बात है, जो रूट्स हैं वो अर्थ के अंदर गई हुई हैं और अर्थ के अंदर ही क्या है, वाटर है, तो रूट वाला हिस्सा ही क्या करेगा, हमेशा पानी की तरफ क्या करता है, ग्रोथ करता है, ना कि ऊपर की तरफ करता है। ठीक है,
और ये ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया सूट हो गया, ये क्या करेगा, नेगेटिव ट्रोपिज्म शो करेगा, और जो है आपका रूट वाला हिस्सा ये क्या करेगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म ये शो करता है। अब बात आती है कीमोट्रोपिज्म के बारे में। कीमोट्रोपिज्म में होता है कि किसी भी केमिकल को लेके कोई भी प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, उस वहां पे हो जाता है कीमोट्रोपिज्म। अब कीमोट्रोपिज्म को आप एक चीज देखोगे, पोलिनेशन आप पढ़ के आए होगे थोड़ा बहुत, तो 8th से 7th क्लास में थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। अब बात यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो आपका अगला चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल में बड़े आराम से समझ लेंगे कि क्या होता है पोलिनेशन और कैसे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। तो वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे हम उस चीज का। जैसे क्या होता है कीमोट्रोपिज्म में, जो पोलन ग्रेन्स आते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एक तरीके से केमिकल के रूप में ही काम करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन से, इन्हीं से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन होता है इन्हीं से। जो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं ये केमिकल की तरह काम करने लग जाते हैं। अब इस केमिकल को यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन पड़े रहेंगे तो इसका कोई यूज नहीं होगा, ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे ये। इसको यहाँ पे ओवरी तक ले जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ओव्यूल्स और ओवरी तक, यही आपका जो हिस्सा होता है ये आगे जाके सीड और फ्रूट के रूप में ग्रो करता है। तो इस पोलन ग्रेन को रिप्रोडक्शन करवाने के लिए ओवरी तक ले जाना, यहाँ तक ले जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी क्या चीज यहाँ पे ग्रो होती है जो इन केमिकल को लेके जाएगी? यहाँ पे पोलन ट्यूब, एक ओव्यूल्स के अंदर एक केमिकल सीक्रेट होता है, वो क्या करता है, एक पोलन ट्यूब को ग्रो करता है। देखिए यहाँ पे एक ट्यूब सी बन गई है, पहले नहीं थी। देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, ये एक ट्यूब बन गई है। ये ट्यूब क्या करती है, ये ट्यूब जो भी पोलन ग्रेन होते हैं इसके जरिए इस पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे ओव्यूल्स के अंदर, ओवरी के अंदर लेके आ जाएगी, और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे जो प्लांट होता है, ओव्यूल्स होता है, वो सीड में बदल जाता है, ओवरी होता है वो फ्रूट के अंदर बदल जाती है। ऐसे सारी चीजें यहाँ पे रिप्रोडक्शन में होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, कोई भी केमिकल को लेके कैसे करते हैं। और एक एग्जांपल हम देख चुके हैं कि क्या होगा यहाँ पे, पोलन ट्यूब्स जो पोलन ग्रेन को लेके जाती है ओवरी तक। तो आज की वीडियो में हम कर चुके हैं ग्रोथ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे प्लांट में हार्मोन कौन कौन से होते हैं, और वो हार्मोन कैसे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, और कैसे वो पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं, कैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखती है प्लांट की। तो आगे आने वाली वीडियो में हम बड़े आराम से हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा जब तक आगे आने वाली वीडियो ना आ जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।